बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा की कहानी संसार की रचना और मानव जाति का पाप में पड़ना। पहले परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे बनाए। सब कुछ सुंदर और परिपूर्ण था। परमेश्वर ने हर चीज को अच्छा कहा। अंत में परमेश्वर ने अपनी छवि में मिट्टी से एक इंसान बनाया जिसका नाम आदम रखा गया। आदम को धरती के अद्भुत बगीचे अदन की वाटिका में रखा गया, जहां आदम को स्वतंत्र रूप से रहने और बगीचे की देखभाल करने का कार्य सौंपा गया। अदन की वाटिका एक सुंदर और समृद्ध स्थान था जहां हर प्रकार के फल देने वाले पेड़ थे। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वह बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि अगर आदम ने उस पेड़ का फल खाया तो उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और उसे एक साथी की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली से एक स्त्री बनाई जिसका नाम हव्वा रखा। हव्वा आदम की जीवन संगिनी बनी और दोनों ने मिलकर अदन की वाटिका में जीवन बिताना शुरू किया। एक दिन एक चालाक सर्प हव्वा के पास आया और उससे कहा कि वह भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खा सकती है। सर्प ने हव्वा से कहा कि अगर वह यह फल खा लेगी तो वह परमेश्वर जैसी हो जाएगी और उसे अच्छा और बुरा समझने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हव्वा सर्प की बातों में आ गई और उसने वृक्ष का फल खा लिया। उसने वह फल आदम को भी दिया और आदम ने भी उसे खा लिया। फल खाने के बाद आदम और हव्वा की आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। वे शर्मिंदा हो गए और पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढकने लगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो वे छिपने लगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि उन्होंने वृक्ष का फल क्यों खाया, तो आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने सर्प को। परमेश्वर ने सर्प, हव्वा और आदम को उनके कार्यों के लिए दंड दिया। सर्प को यह श्राप दिया गया कि वह हमेशा अपने पेट के बल रेंगेगा और मनुष्यों से नफरत करेगा। हव्वा को श्राप दिया गया कि उसे बच्चे को जन्म देते समय बहुत पीड़ा होगी और आदम को यह श्राप मिला कि उसे अपनी जीविका के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और धरती से खाने के लिए अनाज उगाना पड़ेगा। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल न खा सके और हमेशा जीवित न रहे। उन्होंने अदन की वाटिका के प्रवेश पर स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया ताकि कोई भी दोबारा वहां न जा सके। आदम और हव्वा को अब धरती पर मेहनत करके अपनी जिंदगी जीनी पड़ी।